योना 1:14 हाँ, और वचन देहधारी हुआ वचन देहधारी हुआ, और जो अनुग्रह वचन के रूप में था, वचन देहधारी हुआ। द अनलिमिटेड बिकम लिमिटेड। जो असीमित है वो सीमित हो गया। वचन देहधारी हुआ, जो असीमित है वो सीमा में आ गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर का ढांचा में आ गया। शरीर के ढांचा में सीमा है मेरे भाई। वचन देहधारी हुआ। फिलिपियों 2:7 बता रहा है, वरन अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, खाली कर दिया, खाली कर दिया। यानी शरीर जितना लिमिटेशंस ले सकता है, शरीर में जितना हो सकता है उतना उंडेला। अपने आप को यीशु जो है, वचन जो है, अपने आप को खाली कर कर एक शरीर में उतर गया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी यीशु मसीह आने के द्वारा हमें पता चला परमेश्वर कैसा है। उसने अनुग्रह दिखाया, लाठी नहीं। मूसा को जब हम पढ़ते हैं तो यार वो काटने के लिए तुला है, कोई गलती हुआ तो पथरवा कर दो भाई। लेकिन यीशु के आने के द्वारा अनुग्रह लेकर आया। आमेन। एक स्त्री वे विचार में पकड़ा गया, यीशु के पास लेकर आ रहा है। सभी तैयार है पत्थर मारने के लिए। यीशु से पूछ रहा है, तू क्या बोल रहा है स्त्री के विषय में? जमीन में कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहा था? जो पूछ रहा था उनके सबके कुंडली लिख रहा था। क्या क्या किया? पतरवा मारने आया भाई, पतरवा मारने आया। ये वही विचार किया, तू कितने किया, कितने ऊपर क्या क्या किया, तू तो लिख रहा है। तू अच्छा तू इधर, तू पत्थर मारना इधर। कुंडली लिख दिया उसको। वो देख रहा मेरा भाई है, नाम सहित बता रहा है। उसके फिर कोई पूछ रहा था, उसका नाम अभी कुंडली लिखा नहीं था। पूछा आप क्या बोल रहे हैं? यीशु उठ के बोला, जिसने एक भी पाप नहीं किया वो स्त्री के ऊपर पत्थर मार सकता है। बोला जिसने एक भी पाप नहीं किया वो इस स्त्री के ऊपर पत्थर मार सका है। फिर लेकर आता, अच्छा तू आजा, तेरे को बताता, आजा आजा। तो 26 जनवरी को क्या किया भाई? लेकर आ इधर। और बाकी है? नहीं मैं जा रहा हूं। अब बाइबल का परमेश्वर आपसे बोल रहा है, जैसे स्त्री उस यीशु ने, हमारा यीशु ने जैसे सिर उठाया, सब छोड़ के चला गया। एक भी नहीं है, पत्थर सब छोड़ के चला गया। सब चला गया। अनुग्रह। बोला ये स्त्री तुझे कोई भी दोषी नहीं है, तेरा दोषी जितने लोग तेरे ऊपर दोष लगा रहा वो कहां पर है? बोलता ये प्रभु सब चला गया। बोला मैं भी तेरे ऊपर दोष नहीं लगाता, जाकर पाप ना करना। अनुग्रह के बारे दिखाया, परमेश्वर कैसा है दिखाया। परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है। कलीसिया तू कैसे होना चाहिए? अनुग्रह से भरा हुआ। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका प्रभु कैसा है? अनुग्रहकारी। हम लोग क्या है? अपना पाप को छुपाना चाहते हैं। दूसरे ये तू ऐसा किया रे, तू ऐसा किया, तू क्या किया रे? अब प्रभु तेरे ऊपर अनुग्रह दिखाए, तू भी अनुग्रह दिखाने के लिए लग जाओ। दूसरों के पाप के बारे आप नहीं बोलेंगे, उसकी भलाई के बारे सोचेंगे। कितने लोग सुन रहे मेरे? वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सत्य। सच्चाई जो है मतलब सत्य, मतलब वास्तविकता। वास्तविकता सत्य जो है, बाइबल की परिभाषा के अनुसार सच्चाई सत्य मतलब वास्तविकता। परमेश्वर का वचन जो है वास्तविक है भाई। That's the reality of the reality. वो वास्तविकता से वास्तविक है। तेरे पास रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट है, डॉक्टर ने तुझे रिपोर्ट दिया, वो वास्तविक नहीं है, वो फैक्ट है भाई। हकीकत हो सकता है, वास्तविक नहीं है भाई, सत्य नहीं है वो।
बोलेगा हकीकत और सत्य में फर्क क्या है? हकीकत बदल सकता है। अब बोलेगा कैसा? यस, आपके यहां पर वजन कितना है? 70 केजी। अब वही आपके वजन को अगर चंद्रमा में जाके आपका वजन करेगा, आपको लगता है 10 केजी आएगा आपका वजन। वास्तविक था, हकीकत था, लेकिन बदल गया। उसका मतलब हकीकत बदल सकता है, सत्य कभी बदलता नहीं मेरे भाई। परमेश्वर का चीज सत्य है। अगर वो कह दिया उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गया, मतलब चंगा हो गया। क्योंकि वचन बदलता नहीं है, तेरा रिपोर्ट बदल सकता है, वचन नहीं बदलेगा। उंगली कटा था तो 2 महीना होने को आया है, तो 2 बार ऑपरेशन किया राड डाल के, तो अभी तीसरी बार बोला है कि तीसरी बार फिर ऑपरेशन जाएगा? हाँ, तीसरी बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने का है, नहीं तो आपका पैर पूरा काम से जाएगा। काम से जाएगा? हाँ। ओके, आमीन। और आपको दर्द है अभी भी? फिर भी ऑपरेशन करने के लिए मेरे को बोला है। फिर 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बस तीसरा वेट ऑपरेशन। वेट वेट, अभी यहाँ पर ऑपरेशन होगा आपका। डैडी इसी वक्त वो हड्डी नया बना दे। आपने कहा अपने वचन में आप हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटेगा नहीं। इसी वक्त नया हड्डी, नया हड्डी, नया हड्डी, Amen. You're healed. You're free. Hallelujah. Basa dulu. चलो चलो बहन जो रो कर आई थी मुस्कुरा रही है। हालेलुया! उसका मुस्कान की गवाही है। आज हो गया पापा, कितने दिन से 2 महीने से मैं नहीं चल पा रही ठीक से। प्रेज जी, ये बहन बता रही है कि 2 महीने पहले इनका जो पैर है वो दरवाजे के बीच में आ गया था, जिसके वजह से इनके जो पैर की जो छोटी उंगली है उसका वो हड्डी है वो टूट गया था। और ये 2 महीने में बहन जो है 2 बार डॉक्टर के पास गई है और 2 बार सर्जरी भी हो चुका है, जिसका लगभग 50,000 के ऊपर खर्चा कर लिया है। और वो उंगली में रॉड भी बिठाया है, और हम रिपोर्ट में देख भी सकते हैं, एक्सरे में देख सकते हैं कि जो उंगली है, जो पैर की उंगली, वो टेढ़ी हो चुकी थी। इट इज क्लियरली टिल्टेड टू द लेफ्ट। और जब ये बहन यहाँ पर आए भी थी तो उनके पैर काफी सूजा हुआ था, बहुत ही हेवीली सूजा हुआ था, और उनका जो उंगली है वो भी लेफ्ट की ओर था। जो नॉर्मली स्ट्रेट होता है वो लेफ्ट की ओर था। लेकिन प्रेज जी, अभी आपकी प्रार्थना के बाद वो पैर का सूजन कम हो चुका है। जो उंगली जो लेफ्ट की ओर थी वो सीधी हो गई है, केवल आपकी प्रार्थना के बाद। प्रेज जी, हालेलुया। और डॉक्टर ने अभी कहा था कि 2 बार ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है। डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि फिर से तीसरा सर्जरी भी कराना पड़ेगा, सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और उसका भी खर्चा 50,000 के ऊपर है। लेकिन प्रेज जी, ये बहन को आपके प्रार्थना के ऊपर 100% विश्वास था कि आपकी प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिलनी ही है आज। और जैसे आपने प्रार्थना किया, जो उंगली टेढ़ी थी, जो हड्डी टेढ़ी थी, वो सीधी हो गई है। उंगली सीधी हो गई। 2 महीने से वो लंगड़ के चल रही थी, वो सीधी रीति से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अभी आपके प्रार्थना के बाद उन्हें चल के देखा, वो आसानी से चल पा रही है, उनके पैर में कोई जगह नहीं है।
उठाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद।